जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। इन क्वेश्चनों को कराने का मतलब यही है कि आपको अगर 6 क्वेश्चन पर डे मिले जाएंगे और वो भी 10 मिनट के अंदर, तो आपको क्या होगा कि 6 क्वेश्चनों से, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, इसी प्रकार से आपके 6 क्वेश्चनों से आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। और आपको बेसिक सीखना है तो बेसिक के लिए आपकी मेरी चैनल पर क्लासें पढ़ी हैं, तो आप बेसिक पर जाकर भी सीख सकते हैं। जैसे कि पासा हुआ, कोई सा भी चैनल, मतलब कोई सा भी आपका टॉपिक है, पासा, कैलेंडर है, घड़ी है, कोई भी टॉपिक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल पर नहीं मिलेंगी ये वीडियो, तो आपको कहाँ जाना है कि मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर पर, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर नाम का एक चैनल है, उस पर जाकर देख सकते हो। उस पर भी मेरा लोगो लगा हुआ है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्लास नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। चलेगा, अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें मालूम नहीं है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा ये वाला। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, ये है हमारा 2, ठीक है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी होगी, ये देखना होगा कि 60 कहाँ से आया, 84 कहाँ से आया, ठीक है। 60 कहाँ से आया, 84 कहाँ से आया। इसी प्रकार से जब ये 60 आया है, 84 आया, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या ला सकते हैं। तो हमने देखा कि 60 लाने के लिए हमने कुछ नहीं करा, ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ा। हमने सिंपल देखा, 5 गुणा 3 देखा, 5 3 15 होते हैं, 15 चौका देखा हमने, तो हमारा होते हैं 60। इसका मतलब हमने 5 3 4 की जब मल्टीप्लाई करी तो सबका आएगा हमारा 60 आंसर आएगा। इसी प्रकार से 2 है, 2 गुणा 6 है, और गुणा कितना 7 है। 6 दूनी 12 होते हैं, 12 सत्ते कितने होते हैं, 84 होते हैं। तो इसका मतलब हमें इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा और हमारा 84 निकल कर आएगा। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे 3 है, 3 गुणा 5 है, 5 गुणा 2 है, तो हम देख लेते हैं 5 3 15, 15 दूनी कितने होते हैं आपके 30 होते हैं। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल था। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें इसे को भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या होगी। दिए गए श्रृंखला में गलत श्रृंखला होगी, गलत संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल कहता है कि दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या होगी। कौन सी संख्या गलत होगी, 17 होगी, 23 होगी, 41 होगी, मतलब 31 होगी, 41 होगी, 53 होगी, 69 होगी। तो हम इसको तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 हैं, पर हमारे पास 4 संख्या है, तो इनमें से कोई सी गलत होगी। पर इनमें गलत होने के लिए हमें ये देखना होगा कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है, या कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, या कुछ जुड़ रहा है। तो हमने देखा, हमने सीरीज लिखी 17 है, 17 कोमा कितना लिखी, 23 लिखी, 23 कोमा कितना लिखी, 31 लिखी, 31 कोमा कितनी लिखी, 41 लिखी, 41 कोमा कितनी लिखी, 53 लिखी, 53 कोमा कितनी लिखी, 69 लिखी। अब हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमने इसमें देखा कि 17 से जब हम 23 तक पहुँचे, तो 17 से 23 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा, 17 से 23 तक जाने के लिए हमें प्लस के 6 करना पड़ा। और 23 से कितने तक जाएंगे, बताइए जल्दी से। 23 से 31 तक गए तो हमें कितना करना पड़ा, हमें करना पड़ा प्लस के 8। हमने देखा यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, और इसका मतलब हम 31 से 41 तक जाकर देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 31 से 41 तक जाने के लिए हमें हो रहा है 10। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें एक चीज़ की सीरीज़ मिल रही है। इसमें क्या मिल रही है सीरीज़, वो आपको बहुत सिंपल दिख रही होगी। इसमें एक चीज़ की सीरीज़ मिल रही है 6 8 10, मतलब 2 का प्लस हो रहा है, तो 10 प्लस के 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। यहाँ प्लस है, और 12 में अगर प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब इसको जोड़ कर देख लेते हैं, 14 और 2 मतलब 14, और ये वाली संख्या कितनी हो रही है, जैसे कि 41 और 12 मिलाने से कितना हो रहा है, 53 हो रहा है। इसी प्रकार जैसे सिंपल समझो, 17 और 6 मिलाने से 23 हो रहा है, 23 और 8 मिलाने से कितना हो रहा है, 31, 31 10 मिलाने से 41, 41 12 मिलाने से 53, और 53 और 14 मिलाने से कितना हो जाएगा। तो आपने देखा 4 3 कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, ठीक है। 4 3 7 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं, और एक कितना हो जाता है, 5 और 1 6 होता है। तो आपका आ गया 69। और आपने देखा यहाँ तो कितना आ रहा है, मतलब 4 3 7 और 5 और 1 6 आ गया, आपका आ रहा है 67। और क्वेश्चन कह रहा है कि 67 नहीं, यहाँ तो कितना है, 69 है। तो इसका मतलब हमारी यहाँ तक सब में सीरीज सही चली, और हमारी सीरीज कहाँ गलत होगी, आके 69 पर होगी। तो हमारे ऑप्शन में कोई इसमें 69 है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में हमें 69 देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा 69 ही गलत आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर के लिए
आपकी हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है। जब भी आपको इस प्रकार देखिए, हर वीडियो में मैं क्या करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, हर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए होते हैं। और मैं हर बार ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को कराऊँ, हर बार अलग अलग क्वेश्चन कराता रहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में भी मतलब चेंज कर कर के कराता रहता हूँ। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपने देखा होगा ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि 23 और 23 मतलब 2/3 अनुपात 19/29 किस प्रकार से आया। 2/3 अनुपात 19/29 अनुपात कैसे आया। अब हमें ये देखने के लिए कि 2 का ऐसे इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि 19 बना, 3 का ऐसा क्या मल्टीप्लाई हो गया 29 बना। कह सकते हैं कि 2/3 को हम 19/29 किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जब हमें ये मालूम पता चल जाएगा तो हम इसको भी आसानी से कर पाएंगे। अब इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी से बताइए। तो इसको मालूम करने के लिए हमने देखा 2 है, ठीक है, 2 है और हम 2 से 19 तक पहुंचने के लिए हमें कुछ नहीं करना। 2 है, 2 में मल्टीप्लाई हमने 9 की करके देखी, क्योंकि 19 तक जाना है तो हमें 2 से 19 ही पास में पड़ेगा। तो 2 नम कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। 18 में हमने एक प्लस के करा तो कितना हो गया आपका 19 हो चुका है। ठीक है, क्या हो चुका आपका 19 हो चुका है। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं 3 है, 3 में मल्टीप्लाई कितनी करेंगे हमने 3 में मल्टीप्लाई 9 की करी, क्योंकि 9 की ऊपर करिए तो 9 की नीचे करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर अलग कर दी नीचे अलग कर दी। अगर हम इस वाली में नीचे में अलग करते हैं तो हमारी ये वाली संख्या में भी अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा 9 ऊपर करी है, 9 की हम नीचे कर लेते हैं। 9 कितने होते हैं 27 होते हैं। 27 और प्लस के 9 कितने होते हैं 27 और 27 में प्लस के हमने कितना करा ऐड, 2 करा। 27 में प्लस के 2 ऐड करा तो हमारा कितना आ गया 29 आ गया। अब देखिएगा हमने यहाँ 1 ऐड करा था तो 19 आ गया और यहाँ 2 ऐड करा तो 29 आ गया। तो इसका मतलब हम साथ में जो उनसी भी संख्या बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें जिस प्रकार से इस वाली संख्या में हमने वैल्यू रखी इसी प्रकार से इसमें रखेंगे, इसी प्रकार से इसमें रखें तो इसी प्रकार से इसमें रखेंगे। अब हमने देखा 8 है, कितना है 8 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिया 8। 8 में हमने देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई कितनी करिए, देखिए इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 8 है, 8 में मल्टीप्लाई जैसे हमने 2 है, 2 में मल्टीप्लाई 9 की करी थी, इसी प्रकार से 8 में मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे 9 की कर देंगे। तो हमने देखा 8 में कितने होते हैं 72 होते हैं। 72 के बाद हमने प्लस के 1 जोड़ा था तो हम इसमें भी प्लस के 1 जोड़ लेते तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 73। जिस प्रकार से इसको हमने सोल्व करा इसी प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 है, अब 7 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, तो 7 में मल्टीप्लाई जैसे यहाँ 3 में करी थी तो नीचे वाली संख्या 7 है, तो इसमें 9 की करी थी तो हम इसमें भी क्या किसकी कर देंगे, हम ना कर देंगे 7 की। हमने देखा 7 7 कितने होते हैं आपके 49 होते हैं। क्या हमारी कोई मिस्टेक है, 7 है तो इसमें हमने 9 की करी ना, ठीक है, 7 की नहीं करी, इसमें भी हमने 9 की करी है तो हम इसमें भी 9 की करेंगे। तो 9 7 कितने होते हैं आपके 63 होते हैं। जब 9 7 63 हो जाएंगे और प्लस के हमने कितना ऐड करा था इसमें, ऊपर वाली में तो हमने 1 ऐड करा था, नीचे वाली में हमने 2 ऐड करा था। तो 63 और 2 कितने होते हैं 63 64 65 होते हैं। अब देखिएगा आपके किसी न किसी ऑप्शन में ये वाला होगा, कितना होगा 73/65 होगा। अब देखिएगा अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो हमें कुछ और करना पड़ता, पर हमारे पास ये ऑप्शन में हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई में देखने को मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन तो 4 होते हैं पर ये ऑप्शन 5 किस प्रकार से हैं, क्योंकि ये बता दूं मैं तो एसएससी पीओ में आया हुआ, मतलब एसएससी बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, काय में आया हुआ है ये समथिंग आया था आपका बैंक का कोई प्रैक्टिस सेट है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया गया था और उसमें ये आपका आया हुआ था। अब ये नहीं मालूम जी कौन सा प्रैक्टिस मतलब कौन सी उसका था ये, ठीक है, बस इतना मालूम था ये बैंक का आया हुआ था, क्योंकि बैंक के ऑप्शन तो होते हैं वो 5 होते हैं, उसमें से एक राइट करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया 73/65। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको दिख रहा होगा ये एरिया प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब हमें ये तो नहीं दे रखा कि अनुपात में कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा सीरीज दे रखी है, कोमे लगा रखे हैं और इसी प्रकार से अगले कोमे पर क्या संख्या आ गई। तो हम इस कोमों को थोड़ा सा किसने डिटेल वाइज अलग लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे थोड़े से ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। तो हमने देखा ऊपर लिख रहा है हमारा टी है, एम है, क्या है, जे है, इसी प्रकार से ये कोमा है, फिर क्या हमारा क्यू है, एन है, एल है, फिर कोमा हमारा एन है, ओ है, एन है, ठीक है, फिर हमारा कोमा है, के है, पी है, पी है, और हमारा अगला कोमा हम अगले कोमे वाली संख्या हम ले आएंगे। अब किस प्रकार से लाएंगे, हमने देखा टी है, टी से क्यू जाएंगे, एन जाएंगे, तो हमने एक चीज़ देखी, क्या देखी बताइए जल्दी से। हमने देखा
कि के है JKLMN, JKLMN। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, यहाँ से जब हम पीछे गए, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि राइट से ज़्यादा वो हो जाएगा। अगर यहाँ से हम पीछे गए तो हमने देखा कितना हो गया है, -3 हमें देखने को मिल गया। कितना दिख लिया, मान लें इसके 3 मिल जाएगी, जो कि JKLMN 3 देखने को मिल गया। क्या हमें 3 इस वाले में देखने को मिल गया, हम देख सकते हैं। तो हमें देखा इसमें भी हमें 3 माइनस के देखने को मिल गया। NMN JKLMN OPQ, इसका मतलब 3 यहाँ मिल गया, तो हमें 3 ही यहाँ मिल गया होगा। तो हमने देखा -3 यहाँ मिला। उसके बाद में जब हमें 3 मिला तो हम के पीछे वाली संख्या अगर 3 हम माइनस कर देंगे, के से अगर पीछे वाली संख्या में जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो हमारा हो जाएगा H। कितना हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा। ये देखिएगा HIJK, तो हमने 3 देखा, तो हमने यहाँ से देखा तो हमारा कितना हो गया, -3। इसी प्रकार से हमारा H आ चुका, तो हमने देखा M है, N है, O है, P है। तो मतलब इसमें तो हमारा कुछ नहीं हो रहा। M से N तक जाने के लिए कितना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पर होने के लिए तो हो रहा है, प्लस के 1 हो रहा है ना। M से N जाएंगे प्लस के 1, N से कितना हो जाएगा MNO, देखिए MNO प्लस के 1, OP कितना हो गया, प्लस के 1। P से क्या जाएगा अगला संख्या, P से आ जाएगी आपकी Q, और ये Q आ जाएगी, तो ये हो गया प्लस के 1। तो हमने देखा 2 संख्या मिल चुकी हैं, तो अब हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। HQ किसी ऑप्शन में है, HQ किसी ऑप्शन में, देखिएगा 2 ऑप्शनों में है। अब 2 ऑप्शनों में है तो इसका मतलब हमें कुछ आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ने के लिए हमारी लास्ट संख्या बची है, J है, L है, N है, P है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। हमने देखा PQRSTU, तो इसका मतलब ये इस प्रकार से सीरीज नहीं चल रही, तो किस प्रकार से सीरीज चल रही है। हमने देखा JKL, तो हमने इसमें एक चीज़ देखी कि इस वाली संख्या से अगर L तक गए तो हमारा हुआ कितना हुआ, JKL, तो हमने देखा इसमें हुआ प्लस के 2। L से अगर हम L से कहाँ तक जाएंगे, N तक जाएंगे, LMN, तो हमने देखा प्लस के 2। और N से अगर P तक जाएंगे तो क्या हो गया हमारा, प्लस के 2, NOP। अब P से अगली संख्या जाएंगे PQR, तो हमारी अगली संख्या हो जाएगी R। तो इसका मतलब हमें किसी न किसी ऑप्शन में HQR, ये भी हमने प्लस के 2 किया है ना, तो हमारा हो जाएगी HQR। क्या किसी ऑप्शन में है, देखिएगा, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये संख्या देखने को मिल जाएगी। तो देखिएगा, बस इसमें क्या था कि ये चीज़ें तो आपको समझाने में ज़्यादा समय लेती हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है कि इन चीज़ों को हम समझाएं, पर आपको बस सिंपली देखना, बस क्या करना है। हमने देखा था P है, PO, मतलब हमने देखा के से अगर N तक जाएंगे 3 माइनस हो रहा है, N से Q तक जाएंगे 3 माइनस हो रहा है, Q से T तक जाएंगे तो 3 यहाँ ले लेते हैं। ये सिर्फ उंगलियों पर होते हैं, ये सवाल आपको कॉपी पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आपको समझाना है तो इसलिए समझाने करने पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस प्रकार के सवाल को करने के लिए मैंने आज तक कॉपी और पेन का यूज़ नहीं किया, पर हाँ इतना है कि ज़रूरत तो पड़ती है, पर मैंने इतना काफ़ी नहीं किया ये, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस के तौर पर इतने कर ले हैं कि ये क्वेश्चन में यही पता चल जाती है कि इस संख्या में क्या संख्या आ रही है और क्या संख्या नहीं आ रही। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या के लिए हमें कोई सी संख्या इनमें एक विषम होगी। विषम का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्या एक सी हैं। 3 संख्या क्या कहती हैं, 3 संख्या एक साथ काम करती हैं। चौथी संख्या कहती है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी, मैं अलग काम करूंगी और मैं अपने आप में सही कहलाई जाऊंगी। सही का मतलब है कि एग्जाम में मुझे 1 नंबर मिलेगा, चाहे तुम तीनों मिलाकर कुछ नहीं कर सकती, पर मैं जो अलग होंगी उसमें मुझे 1 नंबर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं वो कौन सी संख्या अलग होगी जिससे कि हमें 1 नंबर दिया जाएगा। तो हमने देखा 1 1 है, क्या ये किसी का वर्ग होता है, ये नहीं होता। 212 भी किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसका मतलब हमारा वर्ग तो चल नहीं दिया। पर क्या हम जोड़ कर देख सकते हैं। हमने देखा 1 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 1 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 और 1 मतलब ये कितना होता है, 5 होता है, और ये वाली संख्या 3 होती है। तो इसका मतलब हम जोड़ भी नहीं सकते। क्या हम अगली वाली संख्या 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ रहा, ठीक है, और फिर 2 में से 2 घटाए तो आएगा 0, पर यहाँ है 1, तो हम घटा भी नहीं सकते। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि 1 तो है, 1 है, ठीक है, 1 है, 1 गुणा 0 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने देखा 1 है, 1 गुणा कितना करा हमने, 0 करा, 1 गुणा 0 करा तो हमारा निकल के आया 1 0 0। इसी प्रकार से अगला देख सकते हैं, हमने 2 गुणा 1 करा, 2 गुणा 1 करा तो हमारा कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं 3 गुणा 2 करा तो हमारा कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। अब आपने देखा होगा कि 1 गुणा 1 करा तो 1 ही करना, 1 निकल के आया। आप सोच रहे होगे सर आप कौन सी वाली संख्या का गुणा या भाग कर रहे हो। तो देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं, जोन सी ये 1 है इन वाली संख्याओं का गुणा करा हमने, ठीक है। 1 का गुणा 1 मतलब 1 0 का गुणा करा तो हमारा निकल के आया 0।
इन अगली वाली संख्या का, एक संख्या छोड़कर। तो एक संख्या छोड़कर जब हमने गुणा करा तो हमारी ये वाली संख्या निकल कर आई। पर ये संख्या हम देख लेते हैं कि हमने देखा 1 है, हमने देखा कितना 1 है, पर हमारे पास तो 0 है। हमने देखा 2 है लास्ट में, 2 यहाँ आई गया। हमने देखा 6 है लास्ट में, 6 यहाँ आई गया, क्योंकि अगली अगली संख्या को गुणा करने के बाद लास्ट वाली संख्या में देखा तो लास्ट वाली संख्या में मिली, यहाँ 6 भी मिला, यहाँ 1 भी मिला, यहाँ 2 भी मिला, और यहाँ हमें कुछ नहीं मिला। जब हमें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब हमारे ये 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, और जो चौथा ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। पर हम इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये एग्जाम में हमें 1 नंबर देगा, तो इसलिए ये वाला राइट हो जाएगा और एग्जाम में ये वाला राइट माना जाएगा। ठीक है, बस हमें ये देखना था कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है और ये हमारा 1 नंबर दे के जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है और हमें किस प्रकार से ये करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, क्या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाली संख्या में दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें क्या संख्या लानी चाहिए कि हमारा राइट आंसर आ जाए। जैसे कि हमने 73 और ये स्टार दिख रहा है आपको, 73 ये क्या है, स्टार 17 बराबर 45 है, इसी प्रकार 68 स्टार 40 बराबर 54 है, तो 83 स्टार 55 बराबर क्या होगा। अब हमने देखा कि क्या हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, 73 स्टार 17 की अगर हमने मल्टीप्लाई करी, क्या हमारा 45 आया, बताइए जल्दी से। जब हम 17 की, देखिएगा अभी तो मैंने क्वेश्चन आगे करा नहीं है ना, आपको अभी क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, देखिएगा सॉरी फ्रेंड इसके लिए। अब क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा कि क्वेश्चन ने कहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, और यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमें यह पूछा गया है कि 73 गुणा 17 बराबर 45 आया, तो 68 स्टार 40 बराबर 54 आया, तो 83 स्टार 15 बराबर क्या होगा। तो हमने सीधा सीधा देखा कि हम 45 लाने के लिए, क्योंकि पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये 45 आया कहाँ से, ये देखना होगा 54 आया कहाँ से। इसी प्रकार से हमने देखा कि 73 स्टार 17 बराबर 45 आया किस प्रकार से, क्या इसकी हमने गुणा करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा। इसमें से घटा कर देख लेते हैं, 73 है 7, मतलब 7 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, पर यहाँ आ रहा 5, तो घट भी नहीं रहा। तो हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो क्या करना, आपको क्या करना, 73 तो है ऊपर, 73 मल्टीप्लाई 73 प्लस के कितना करना है, 17 करना है, और 17 बटे डिवाइड बाई 2 करनी है। जब 70 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपने देखा 7 3 10 का 0 होता है, और 7 1 8 कितना हो जाता है, 9 होता आता है, और 2 का 2 जब इसको काटते हो तो आप कितना निकल का आता, 45। इसका मतलब हमने देखा कि दोनों ऊपर वाली संख्या तो उन्हें प्लस करो और नीचे वाली संख्या से डिवाइड कर दो, तो आपका ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है। इसी प्रकार से हमने देखा 68 है, 68 प्लस के 40 करा, 40 डिवाइड बाई कितना करा, 2 करा, तो हमारी कितनी संख्या निकल कर आई। हमने देखा 8 का तो 8 आ चुका है, ठीक है, और 6 4 10 होते हैं, कितने होते हैं, 6 4 10 होते हैं, तो 8 का 8 आएगा, 6 4 10 हो गया, डिवाइड बाई 2 करा, तो हमारा कितना निकल का आया। तो हमारा जब निकल का आएगा, हमने देखा 2 पंजे 10 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं, तो 54 निकल का आया। इसका मतलब ये यहाँ वाला 54 मतलब 45 आ चुका है, इस वाली संख्या का 54 आ चुका है। तो हमारी लास्ट संख्या बचती है, लास्ट संख्या कौन सी बचती है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा 83 स्टार 15, ये थोड़ा सा ऊपर गया है क्या, देखिएगा हमारी लास्ट संख्या बचती है कितनी, 83, और स्टार मतलब स्टार की जगह हमने क्या लगाया था, प्लस लगाया था, और बचती है 15, और डिवाइड बाई हमें करना 2। हमने देखा 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 8 कितना होता है, 9 होते हैं, तो ये कितना हो गया 98, 98 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से। तो हमारा आ जाएगा 49, 49 आया, तो 49 इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 49। क्या 49 किसी ऑप्शन में है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन इतना सिंपल था कि बताया नहीं जा सकता, कि बस आपको तर्क लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो। अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप अगली वीडियो में जब क्वेश्चन समझते हो तो वो आपको समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। तो चलिएगा, चलते बाय।